नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 क्रियाएं करने वाले हैं ज जो कि हमारी जकड़न और हमारा जो पेन है उसे बिल्कुल ठीक कर देगी। वो क्या है? वो किसके लिए है? हमारी गर्दन का दर्द, उसकी जकड़न और सर्वाइकल पेन जो आजकल बहुत ज़्यादा महिलाओं में हो रहा है। आज छोटे-छोटे बच्चों में भी हो रहा है। वो जो सर्वाइकल का पेन है जो वो मैं जानती हूँ वो बहुत ही भयंकर होता है और उसमें क्या होता है कि उसमें चक्कर भी आता है और इसमें हम कभी भी हम बैठे-बैठे भी हमें बहुत ज़्यादा चक्कर आता है या हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमें उससे जब गर्दन को नीचे झुकाते हैं तब भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसमें काफ़ी और इतना पेन होता है कि हम गर्दन को इधर लेफ्ट और राइट और नीचे ऊपर करने में बहुत सारी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज ये ऐसी 3 क्रियाएँ हैं दोस्तों, आप अपने इसे डेली रूटीन में डालेंगे, 1 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आप 15 दिन ही इसे लगातार करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें दवाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भी थेरेपी और एक्सरसाइज को नहीं बोलते होंगे। पक्का बोलते होंगे क्योंकि वो तो एक पेन किलर देते हैं जिससे हमारा थोड़ी देर के लिए पेन ठीक हो जाता है या 1-2 दिन के लिए, लेकिन वो वापस आ जाता है। तो हम क्यों ना एक्सरसाइज करें जिससे हमारी बीमारी ही जड़ से खत्म हो जाए और आप धीरे-धीरे, मैं ये नहीं कहती कि अपनी मेडिसिन छोड़ दीजिए, आप अब जो आप खा रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए और फिर उसके बा और साथ में आप ये जो क्रियाएँ हैं ये भी करते रहिए और फिर देखना दोस्तों कि आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल और आप खुद ही अपनी दवाइयों को छोड़ देंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। ये जो आजकल हमारे गर्दन में स्वेलिंग हो जाती है ना इधर पीछे, गर्दन के बिल्कुल सर, ये हमारा सर है और यहाँ से जो ये हड्डी सी होती है ना, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है जहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर एक स्वेलिंग हो जाती है, मोटी सी एक गाँठ हो जाती है और वो बहुत पेन करती है, जिसे आजकल सर्वाइकल बोलते हैं, लेकिन वो गर्दन की एक जकड़न है और बहुत ज़्यादा पेन है, फिर आजकल उसे सर्वाइकल बोल देते हैं। और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कब्ज़, गैस जो बन जाती है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, तो वो भी हमारी इन नसों में जकड़न हो नसों में जम जाती है और वो भी हमें काफ़ी दर्द करती है। अब हमें यही नहीं पता चलता है कि सर्वाइकल हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है या हमारे कुछ हो रहा है। लेकिन आप अभी आजकल बहुत ज़्यादा गैस भी बनने लगी है, जिससे हमारी गर्दन में, कभी हमारे शोल्डर में ये गर्द हमारी नसों में चली जाती है, कभी इधर, तो वो बहुत ज़्यादा पेन करती है। तो आइए चलो चलते हैं, हम अपनी ये क्रियाएँ करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप वीडियो को फुल देखिए, स्किप नहीं करना तो आपकी जानकारी मिस हो जाएगी। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच करना। तो आइए शुरू करते हैं। पहली क्रिया क्या है? पहली क्रिया करने से पहले हम थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, अपनी बॉडी को रेडी कर लेते हैं। तो उसमें क्या करना है, अपने शोल्डर को हमने इस तरह थोड़ा आगे-पीछे करना है, यानी कि रोटेट करना है, थोड़ा पीछे के लिए तरफ और थोड़ा आगे की तरफ। इस तरह थोड़ा आगे-पीछे अपने ने, जिससे थोड़ा-सा आपका बॉडी गर्म हो जाए। आपको ये ज़रूर, जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा वार्म अप थोड़ा ज़रूर कर लेना, जिससे आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी एक्सरसाइज करने के लिए और आपको कोई पेन भी नहीं होगा जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आइए अब हम हमारा हमारी बॉडी रेडी है ये करने के लिए। आप से 2-3 मिनट ही आप इसे, ये जो हम मैं बताया है, आपको ये वार्म अप 2-3 मिनट ही आप कर लें और जिससे आपकी बॉडी रेडी हो जाएगी। और अब हम चलते हैं अपनी पहली क्रिया की तरफ। तो पहली क्रिया क्या है दोस्तों, आपको अपनी गर्दन और ये आपको कमर और गर्दन अपनी सीधी रखनी है और अब आप लेफ्ट हैंड को लेके जाएँगे राइट साइड गर्दन की तरफ। अपने हाथ को राइट साइड की तरफ ले जाएँगे, कान की तरफ, और आपको यहाँ सर के ऊपर से लेके जाएँगे और यहाँ पे आप और अपनी गर्दन को और कमर को इस तरह सीधे रखना और फिर आप यहाँ पर इस कान के पास, यानी कि राइट साइड की तरफ आपको रखना है। और अब आपको क्या करना है, इसको अपनी तरफ को, यानी कि आपको लेफ्ट तरफ की तरफ को इसे खींचना है। धीरे-धीरे कमर आपकी सीधी रहेगी और अब गर्दन को आप कर्व करेंगे। आपको किधर को करना है, लेफ्ट साइड को। धीरे-धीरे, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ज़्यादा एकदम जोर नहीं लगाना है। एक हाथ को आप घुटने पे रख लेना राइट साइड के और अब इसे धीरे-धीरे कमर आप अपनी सीधी बनाए रखना और इसे जितना आप खींच सकते हैं। अब ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है, धीरे-धीरे खींचिए, खींचिए आप, खींचिए और जितना आप खींच सकते हैं।
ज्यादा एकदम तेजी से नहीं खींचेंगे, धीरे से आप खींचेंगे। और अब यहाँ पर स्टे करेंगे कम से कम 30 सेकेंड। और यहाँ पर अब यहीं रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। और अब आप जब आप ये करेंगे ना तो अपनी आंखों को बंद करना और इससे इस खिंचाव को महसूस करना दोस्तों, आपको बहुत अच्छा। आप अब देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो प्लीज आप मेरे साथ खींचिए और फिर आप जो पहले आपके फर्क था और वो बाद वाला फर्क आप इसे जरूर महसूस करना। और अब हम शुरू करते हैं दूसरे, जिस तरह हमने अभी पहले किया था, अपोजिट साइड पकड़ा था और लेफ्ट हैंड से, और अब हम राइट साइड से करेंगे, राइट हैंड से करेंगे। अब इसे हम लेफ्ट साइड और सर के ऊपर से ही लेके जाएंगे। अब ये इस तरह यहाँ कान के पास ऐसे यहाँ पर पकड़ लेंगे और अपना कमर अपनी सीधे रखेंगे। और अगर आपको सीधा नहीं रखना है गर्दन को, तो आप थोड़ा सा झुका के इस तरह आगे की तरफ को भी, अगर इधर पूरा नहीं कर सकते तो थोड़ा आगे करके भी इसे ऐसे खींच सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। अब आपको लेफ्ट साइड किया था आपने, अब आप राइट साइड को इसे गर्दन को खींचेंगे। ये खींच रहे हैं और जैसे आप मैंने आपको बताया था ना, जितना आप खींच सकते हैं उतना। आप कोई जबरदस्ती नहीं करना है, अपनी आंखों को बंद करना और इस खिंचाव को महसूस करना आप। और यहाँ पर हम फिर 20 सेकंड के लिए, मैंने 30 बोला है, आप 30 करना। अभी मैं 20 सेकंड आपको बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। आपको एकदम तेजी से नहीं छोड़ना है, धीरे से अपनी आंखें को खोलना है और धीरे से, बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं जानती हूँ समय की सबके पास कमी है, लेकिन आप 10 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हैं। 10 मिनट के लिए ही ये करना है, आप ज्यादा नहीं करना, 10 मिनट के लिए करना। 10 मिनट, पहले दिन आप 5 मिनट से शुरुआत करना, आगे धीरे धीरे आपको ये बढ़ाना है। पहले आप 20 सेकेंड ही करना होल्ड, और फिर आप धीरे धीरे से 30 सेकेंड कर देना। तो ये थी हमारी पहली क्रिया। अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी क्रिया की तरफ। तो दूसरी में दोस्तों आपको क्या करना है, अभी आपको अपना राइट हैंड लेना है और उसे आप अपनी कमर के पीछे लगा देंगे। और अब आपको क्या करना है, अपनी अपनी गर्दन को आपको लेफ्ट साइड लेके जाना है और अपनी चिन को आप लेफ्ट साइड के शोल्डर तक बिल्कुल ऐसे घुमा देंगे। देखिए कैसे करना है, ये इस तरह गर्दन को घुमाएंगे और अपनी चिन को अपने शोल्डर के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि मिडिल में लेके जाना है, बिल्कुल मिडिल में ये। और हाथ आपका ऐसे पीछे रहेगा, गर्दन आपकी घूम कर्व करेगी और फिर आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। और यहाँ पे आपको अब अपने शोल्डर के मिडिल में लेके जाना है, अपनी चिन को मिडिल में लेके जाना है शोल्डर के, बिल्कुल। और यहाँ पे अब आप होल्ड कीजिए, खींचिए धीरे धीरे, आप खींच के पूरा यहाँ बना के रखिए। यहाँ पे भी आपको 10 सेकेंड 10 सेकेंड होल्ड रखना है। जब 10 सेकेंड हो जाएंगे, धीरे से आप इसे लेके वापस आ जाएंगे, सेम जैसे आपने इधर किया है। अब लेफ्ट हैंड को हम अपनी बैक के पीछे रखेंगे और अब हम क्या करेंगे, अब गर्दन को हम राइट साइड लेके जाएंगे, धीरे धीरे से लेके जाना है जैसे, और एकदम जबरदस्ती नहीं करनी है। और अब ये हमें क्या करना है, अपनी चिन को शोल्डर के ऐसे बीच में बिल्कुल मिडिल में ऐसे ले जाएंगे और यहाँ से यहाँ अपने शोल्डर को देखने की कोशिश करेंगे नीचे झुका के, और यहाँ पर ही आप बने रहेंगे। अब 10 सेकेंड यहाँ बने रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे से अपनी गर्दन को वापस ले आएंगे। तो ये थी हमारी दूसरी क्रिया। और अब हम चलते हैं अपनी तीसरी क्रिया की तरफ। दोस्तों इसमें क्या करना है, आपने दोनों फिंगर को इस तरह क्रॉस करना और आप अपने गर्दन के पीछे, बिल्कुल गर्दन के पीछे आपको ये लगाना है, ये गर्दन के पीछे आपको लगाना है, ये लगा लिया आपने। और अब आपको क्या करना है, अब आप ये अपने ये एल्बो है ना आपकी, ये जो एल्बो है इन्हें आप मिलाएंगे। ये आपने ये फिंगर क्रॉस किया, या आप पीछे भी ले जाके कर सकते हैं, या इस तरह करके आप अपने ऐसे पीछे भी लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों एल्बो को इस तरह, दोनों एल्बो को आपको इस तरह मिलाना है। ये मिला लिया आपने, जितना धीरे से
जितना आप मिला सकते हो मिलाइए। अगर जिस दिन आप अगर नए नए हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो अपनी अपनी इसे एल्बो को इतना ही रखिए, ज्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ बहुत खिंचाव पैदा होता है। आपकी एल्बो का, शोल्डर का, अपनी गर्दन के तरफ से बहुत खिंचाव पैदा होता है दोस्तों। ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना। और अब आपने यहाँ पर अपनी एल्बो को मिलाया और धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर को अप करेंगे ब्रीथ भरते हुए, और यहाँ पर आप होल्ड करेंगे। ब्रीथिंग आपकी यहाँ नॉर्मल हो जाएगी और यहाँ पर आप होल्ड करेंगे 1 मिनट। 1 मिनट अगर आप होल्ड कर लेंगे तो देखना दोस्तों, बहुत आपकी जो ये स्वेलिंग है ना, आपकी गर्दन के पीछे जो स्वेलिंग होती है, जो आपको बहुत पेन करती है सर्वाइकल पेन में, और वहां जो आपको चक्कर भी आता है जिसकी वजह से, वो देखना बहुत आराम लगेगा। और फिर धीरे धीरे आप इसे यहाँ पे सिर्फ आप अभी फिलहाल जब आप शुरू कर रहे हैं तो 20 सेकंड, और फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाना और ये छोड़ना। अब आपने इसे छोड़ दिया, अपनी फिंगर को निकाल लिया और अपने हाथों को धीरे से लाना है और अब अपनी आंखों को खोलना है। आप कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे जब आप अपने हाथों को खोलते हुए आएंगे, क्योंकि हमारी ये पूरे हाथ की नस का खिंचाव हो चुका होगा। जब हम करेंगे इसे तो हमारे पूरे हाथ का खिंचाव होगा और आपके ये गर्दन का, अपने शोल्डर का पूरा, तो इसलिए खिंची हुई नस है तो धीरे धीरे अपने हाथ को लेके आएंगे, कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जब आप ये खिंचाव कर रहे हैं ना, तो आपको कोई ज्यादा हाथों को इधर उधर ज्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे आपको आना है और अपने शोल्डर पे इस तरह रखेंगे। और जब अब आपकी ये तीनों क्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी, तब आपको लंबी गहरी डीप ब्रीथिंग करनी है। आप कम से कम इसे 10 ब्रीथ करनी है, गहरी, बिल्कुल डीप ब्रीथ। आप क्या करेंगे, आंखें अपनी बंद कर लेंगे और इसे महसूस करेंगे जो आपने यहाँ खिंचाव किया था। आप ब्रीथिंग करेंगे। ये इस तरह आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये महसूस कर लेना कि पहले आपका क्या था खिंचाव और अब आपका क्या है। आपका पहले क्या थी पोजीशन, आप सॉरी, आपके पहले क्या थी ये शोल्डर की, गर्दन की, जकड़न की, और तो अब आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपने आप मेरे साथ किया होगा, अगर आपने मेरे साथ किया होगा तो आपका और पहले का फर्क जरूर आप महसूस करेंगे और आपको एक दिन में ही दोस्तों बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा और 15 दिन में तो आपका ये दर्द गायब होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। बहुत ज्यादा आपको आधा दर्द हो जाएगा, मैं पूरा ये नहीं कह रही कि 15 दिन में खत्म हो जाएगा, कम से कम 1 महीना तो आपको लग जाएगा। और आप कंटिन्यू रखिए ना इसे। आप टीवी देख रहे हैं, जब तो आपको थोड़ा सा टाइम रहता होगा, आप फोन देख रहे हैं तो फोन देख रहे हैं, तो जब भी फोन चल रहा है तो तब आप बैठ के इसे ये कर लेना, इधर इसे खींच लेना, इधर ही खींच लेना, तब तो आप कर सकते हैं। 10 मिनट अपने लिए निकालिए। अब जब आपके दर्द होता है तब भी तो आप आराम करते हो ना, तो 10 मिनट निकाल के आप ये नहीं कर सकते, तो करिए प्लीज। अपना ये बिल्कुल, आपका ये सर्वाइकल पेन से क्यों जूझना आप लोगों को। आप ये आप जो मेडिसिन ले रहे हैं लीजिए, लेकिन आप साथ में ये क्रियाएं करके देखना दोस्तों, आपको बहुत फर्क लगाएगा, नजर आएगा। आप खुद ही अपने आप ये धीरे धीरे शुरू कर देंगे करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो दोस्तों, ये मुझे जरूर बताना आप। और आप, अगर आपको फायदा हुआ है ये तो मुझे जरूर बताना कि आपने ये क्रियाएं की और आपको ये कैसा लगा। अगर मेरे साथ भी की है तो तुरंत मुझे बताना दोस्तों कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, पहले कैसा था और अब करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है। और शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ मुझे जरूर ज्वाइन करना। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ आगे की वीडियो के साथ।